ईरान और रूस ने आलमी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए अपने बैंकिंग सिस्टम को आपस में जोड़ दिया। ईरानी टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बैंक कार्ड अब रूस में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खबर एजेंसी एफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बैंकों को 2018 में स्विफ्ट बैनुल-अक़वामी मालियाती पैगाम रसाई की सर्विस से खारिज कर दिया गया था, जो दुनिया भर में ज्यादातर लेन देन को कंट्रोल करती है। ये इक़दाम उन पाबंदियों का हिस्सा था जो 2015 को जौहरी मुआहदे से अमेरिका की दस्तबरदारी के बाद ईरान पर दोबारा आयद की गई थीं। ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईरानी बैंक कार्ड्स अब रूस में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। साथ ही रूस में एक एटीएम से ईरानी बैंक कार्ड के जरिए रकम निकालते देखा गया है। ईरानी चैनल ने कहा कि ये ऑपरेशन ईरान के इंटरबैंक नेटवर्क शिताब को उसके रूसी मसावी मीर से जोड़ने से मुमकिन हुआ है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ईरानी फिलहाल रूस में पैसे निकाल सकते हैं। मुस्तकबिल में ईरानी शहरी अपने कार्ड्स को स्टोर्स में खरीदारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। कुछ अरसे बाद रूसी शहरी भी ईरान में अपने बैंक कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। ये मंसूबा ईरान के दीगर दोस्त ममालिक इराक, अफगानिस्तान और तुर्किया में भी लागू किया जाएगा। 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के आगाज के बाद से मॉस्को को बढ़ती हुई पाबंदियों का सामना है और मुतवाज़ी तौर पर तेहरान के साथ उसके ताल्लुकात करीबी हुए हैं। तेहरान और मॉस्को ने रवां बरस जून में बैंकिंग के शोबे में ताउन मजबूत बनाने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। रूस स्विफ्ट सर्विस के मुतबादिल के तौर पर एक बैनुल अक़वामी अदायगी प्लेटफॉर्म बनाने पर जोर दे रहा है। स्विफ्ट से 2022 में अहम रूसी बैंकों को भी खारिज कर दिया गया।